हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता हो गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाव और धारा। नाव और धारा से जिस टाइप के प्रश्न वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं, बिल्कुल हम आपको उसी टाइप को इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा ताकि नाव और धारा से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है वो आपके प्रश्न छूट ना सके। और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं और हेडिंग लगा लेते हैं नाव एवं धारा। सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं नाव एवं धारा। नाव एवं धारा। नाव एवं धारा। बोट एवं स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम में हेडिंग लगा लिए नाव और धारा। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि जिस दिशाओं में धारा बह रही है, जिस दिशा में अगर धारा बह रही है, अगर नाव उसी दिशाओं में बहे तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। जैसे में आप देखिए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं नाव, नाविक, नाविक की चाल या धारा का नाविक की चाल या शांत जल में नाविक की चाल, शांत जल में नाविक की चाल बराबर, नाविक की चाल बराबर हो जाएगा x। नाविक की चाल, नाविक की चाल या शांत जल में नाविक की चाल अगर बोले तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि उसको x से रिप्रेजेंट करेंगे। नाविक की चाल या शांत जल में नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, नाविक की चाल या शांत जल में नाविक की चाल। अगर आपको प्रश्न पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ आता है कि शांत जल में नाविक की चाल, इसका यह अर्थ है कि शांत जल में नाविक की चाल मतलब जल का कोई स्पीड नहीं है, उसमें केवल नाविक का ही चाल है। तो शांत जल बोले या नाविक का चाल बोले तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे x से। और यहां पर लिख लेते हैं धारा का वेग बराबर, धारा का वेग बराबर, धारा का वेग बराबर y मान लेते हैं। धारा के वेग को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर लिए y। नाविक का चाल या शांत जल में नाविक का चाल को हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? x से। और धारा का वेग को हम लोग y से। अगर आपसे कभी भी प्रश्न में पूछेगा कि धारा का वेग ज्ञात करें तो उस परिस्थिति में हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। और जब भी नाविक का चाल पूछेगा तो उस परिस्थिति में हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। यानी x को रिप्रेजेंट कर लिए नाविक का चाल या शांत जल में नाविक की चाल से, और धारा का वेग को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। धारा की चाल को y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इसका और बेसिक से क्या हो सकता है पॉइंट, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। और इसका बेसिक सा पॉइंट जो भी बनता है उसको पहले लिख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में बोले, अगर आपसे क्वेश्चन में कभी ऐसे बोले कि धारा की दिशा में नाव की चाल, सबसे पहले आप यहां से हेडिंग लगा लिए अनुप्रवाह, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अनुप्रवाह, अनुप्रवाह जिसको बोलते हैं अनुप्रवाह को डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अनुप्रवाह क्या होता है? अनुप्रवाह क्या होता है उसको पहले हम लोग समझते हैं। जब नाविक धारा के दिशा में चलता है, यहां लिख लेते हैं अनुप्रवाह, जब नाविक धारा के
दिशा में चलता है, दिशा में चलता है, चलता है, तो अनुप्रवाह, हम लोग उसको, अनुप्रवाह का मतलब होगा डाउन स्ट्रीम। बोले तो जब नाविक धारा की दिशा में चले, मतलब जिस ओर धारा बह रही है अगर उसी ओर नाव को भी चलाया जाए तो उसी को बोलते हैं अनुप्रवाह। क्या बोलते हैं? अनुप्रवाह, अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ उसी चीज को हम लोग लिख लिए हैं कि जब नाविक धारा के विपरीत दिशा में चलता हो, तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, नाव की चाल बराबर, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल यानी डाउन स्ट्रीम में नाव की जो चाल हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा, तो धारा की दिशा का हम लोग मान लिए हैं y किलोमीटर प्रति घंटा और नाविक की चाल को मान है x। तो आपसे बोला जाए धारा की दिशा में नाव की चाल, तो जिस ओर धारा बह रही है अगर उसी ओर हम नाव को भी चलाएंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। तो अगर धारा की दिशा में नाव की चाल पूछा जाए तो x प्लस वाई, चूंकि धारा की चाल को हम लोग x से रिप्रेजेंट किए हैं, सॉरी नाविक की चाल को x से और धारा का y से, तो अगर डाउन दिशा में चलेगा तो हम लोग बता दिए अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम, जब नाविक धारा की दिशा में चलता हो तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगा दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और इसका हम लोग लिख लेते हैं, वो होता ऊर्ध्वप्रवाह, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में आप लिख लीजिए ऊर्ध्वप्रवाह, ऊर्ध्वप्रवाह। यहां हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं अगला पॉइंट में ऊर्ध्वप्रवाह, ऊर्ध्वप्रवाह, ऊर्ध्वप्रवाह बोले तो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ऊर्ध्वप्रवाह बोले तो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ऊर्ध्वप्रवाह मतलब अप स्ट्रीम, मतलब उल्टा अगर चले, मतलब धारा इसी ओर बह रही है तो नाव को अगर आप इसी ओर चला रहे हैं तो उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वप्रवाह। तो यहां लिख लेते हैं जब नाविक, जब नाविक धारा के विपरीत, विपरीत दिशा में, जब नाविक धारा के विपरीत दिशा में, जब नाविक धारा के विपरीत दिशा में जाता हो, जाता है, जब नाविक धारा के विपरीत दिशाओं में चलता है तो नाव, धारा इसी ओर बह रही है, अगर नाव आप इसी ओर चला रहे हैं तो उसी को बोलते हैं विपरीत। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं एक बार, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल मतलब उल्टा, तो उल्टा में दोनों की चाल हो जाएगा, अप स्ट्रीम में हो जाएगा दोनों की चाल x माइनस वाई हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर विपरीत दिशाओं में नाव को चलेगा तो हम लोग उल्टा x माइनस वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी विपरीत दिशाओं में डाउन, अप स्ट्रीम में, अप ऊर्ध्वप्रवाह जो होता है जब नाविक धारा के विपरीत दिशा में चलता हो, जब नाविक धारा की विपरीत दिशा में जाता हो या चलता हो, या चलता हो, या चलता हो, जब नाविक धारा के विपरीत दिशा में चलता हो तो विपरीत दिशाओं में जो नाव की चाल होगा x माइनस वाई किलोमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक सा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पर कि यहाँ से किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है उसी ओर। तो इसको एक बार मिटा देते हैं, एक बार हम इसको मिटा देते हैं।
अभी हम केवल इतना ही सी बात आपको बताए हैं, एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर इधर से धाराएं बह रही है, अगर धाराएं इधर से बह रही है, कोई नदी जो है वह इसी ओर से बह रही है, नदी इसी ओर बह रही है, नदी इसी ओर बह रही है, और मान लिया जाए एक नाव है यहाँ पर, मान लेते हैं एक नाव जो है, इस नाव का चाल x किलोमीटर है, धारा का y किलोमीटर है। अगर ये नाव इधर ही चले, सेम डायरेक्शन धारा इधर से बह रही है, अगर नाव भी इधर चले तो दोनों की चाल जुट जाएगा। उस परिस्थिति में हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में चाल। ये क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम में चाल हो जाएगा। और अगर विपरीत दिशाओं में नाव चलाया जाए, इधर से नाव चले तो दोनों की चाल घट जाएंगे, x माइनस वाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा अप स्ट्रीम में नाव की चाल। अप स्ट्रीम में हो जाएगा नाव की चाल। तो अगर धाराएं जिस ओर धारा बह रही है, अगर उसी ओर नाव चल रहा हो तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और उस परिस्थिति में चाल दोनों का जुड़ेगा। अगर जिस ओर धारा बह रही है और विपरीत नाव चल रहा हो तो उस परिस्थिति में आपको x माइनस वाई लिए हैं। और x क्या है? नाविक का चाल या शांत जल में नाविक की चाल। जहां नाविक की चाल दिया हो या तो शांत जल के में नाविक चाल, शांत जल में नाविक का चाल मतलब का अर्थ है कि धारा का कोई चाल नहीं है, उस परिस्थिति में केवल x ही है, केवल नाव का अपना चाल है। और y जो है वह धारा का वेग है, धारा का वेलोसिटी है, धारा का वेग है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर जिस ओर नदी बह रही है, अगर उसी ओर आप नाव को चलाएंगे तो दोनों की स्पीड जुटेगा। अगर विपरीत दिशाओं में चलाइएगा, धारा के इधर बह रही है और आप नाव इधर चलाइएगा, विपरीत दिशाओं में चलाइएगा, तो ये दोनों जुड़ने का काम करेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। छोटा सा ही वो क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। क्वेश्चन है, यहां से एगो क्वेश्चन ले लेते हैं। एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी, एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। 3 घंटे में तय करता है। एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 आवर में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पूरा करता है। 4 आवर में पूरा करता है। तो धारा का वेग ज्ञात करें। तो धारा का वेग आपसे पूछ रहा है कि धारा का वेग आप ज्ञात कर दीजिए। धारा का वेग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y से। आने इस प्रश्न में आपसे y का वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आप समझिए, एक नाविक धारा की दिशा में, तो अभी जस्ट हम अपने आप को समझाया कि अगर धारा की दिशा में चलता हो तो दोनों की चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और 18 किलोमीटर की दूरी है, ना कि चाल है। 18 किलोमीटर की दूरी है, ना कि वह चाल है। तो 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप मान सकते हैं। धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर 3 घंटे में, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी को हम लोग चाल बोलते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ 1 घंटे का निकाल लें, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड जो आपसे क्वेश्चन बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? 4 घंटे। तो 1 घंटा में कितना तय करता होगा?
12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में तय करने में कितना समय लगता होगा? 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है, तो यहाँ से काटेंगे तो ये 3 घंटा हो जाएगा। 3 घंटा इक्वेशन आप यहाँ से सेकेंड मान सकते हैं, यहाँ से आप सेकेंड मान सकते हैं। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि धारा का वेग ज्ञात करें, इसका मतलब y का वैल्यू निकालना है। अगर आपसे y का वैल्यू पूछना चाह रहा है तो y को रखना है और x को हटाना है। x को हटाने के लिए सबसे यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो साइन सबका चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2y, और 2y इक्वल टू इसमें घटाएंगे तो हो जाएंगे 3, और y बराबर अगर निकालिएगा तो 2 से भाग लगा दीजिएगा, 3/2 बोले तो 1.5 किलोमीटर पर आवर, और इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का धारा का वेग हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और दूसरा प्रश्न को लेते हैं। अगर x का वैल्यू पूछा जाएगा, अगर यहीं से हमसे x का वैल्यू पूछा जाता तो इधर से y और y काट देते बिना साइन चेंज किए, तो हो जाता 2x के बराबर, ये जुड़ देते 9 हो जाता, और x का वैल्यू निकालने के लिए 2 से भाग लगा देते तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाता। लेकिन अभी हमसे प्रश्न में केवल धारा का वेग पूछा है, तो धारा का वेग हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग और किस टाइप से प्रश्न इसमें बनता है, तो एक और प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, एक और प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है एक नाविक धारा की दिशा में एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाविक 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेता है, जबकि धारा के विपरीत एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में वही समय लेता है, तो धारा का वेग ज्ञात करें। तो आपसे कहा जा रहा है कि धारा का वेग ज्ञात करें। एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उतना ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि बताइए कि उस धारा का वेग क्या है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। एक नाविक धारा की दिशा का मतलब हो गया कि x + y, और 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 2 घंटे का समय लगा है, मतलब ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, x + y 6। 1 घंटे में तय की गई दूरी को चाल बोलेंगे धारा की दिशा में। अगर विपरीत दिशाओं में क्या हुआ है, विपरीत दिशा में x - y वह 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में वही समय लेता है, इसका मतलब 2 घंटे जो ले रहा था वहां पर वही समय लेता है। तो यहां से अगर काटेंगे तो ये हो जाएंगे 4.5, और ये हो जाएंगे आपके पास इक्वेशन सेकेंड, ये हो जाएंगे इक्वेशन सेकेंड।
ये हो जाएंगे इक्वेशन सेकेंड। अगर धारा का अगर वेग पूछा है, धारा का वेग अगर पूछा जा रहा हो तो x को हटाना पड़ेगा, तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ माइनस और माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इसको अगर हटा दीजिएगा तो यहाँ हो जाएंगे 2y, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2y। अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं 6 में से 4 तो यहाँ से कितना हो जाएंगे 1.5 है, कितना है 1.5 है, 1.5 है। अगर यहाँ से घटाएंगे तो 5 और 1 6 1.5 है। तो अगर आप यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से भाग लगा देंगे और इसको आप भाग लगाइएगा, इसको अगर आप भाग लगाइएगा तो हो जाएगा 0.0 एक बार में तो जाएगा नहीं, 0.214 और यहाँ पर जाएगा 15 1 0.575 किलोमीटर पर आवर। और ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाएंगे कि धारा का वेग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे धारा का वेग, धारा का वेग हो जाएंगे। इसको एक और तरीके से, इसको ट्रिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, इसको आपको समझा देते हैं। देखिए अगर इसको मिटा के आपको हम समझाते हैं। देखिए अगर अप स्ट्रीम में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, डाउन स्ट्रीम में यानी x प्लस वाई को d1 दूरी को तय करने के लिए, अगर d1 दूरी को तय करने मान लीजिए t टाइम लेता है और वही दूरी d2 किलोमीटर की दूरी तय करने में वही समय लेता है, टाइम सेम है। अगर कभी भी आपसे टाइम सेम बोले तो y का मान निकालने के लिए y यहाँ से x का अगर वैल्यू कुछ निकालना चाहे तो आप इसको हटा करके और t का एलसीएम तो t ही आएगा और इसको एक बार प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ हो जाएंगे d1 प्लस क्या, यहाँ हो जाएंगे d1 और प्लस क्या हो जाएगा d2 हो जाएगा। और यहाँ x और x 2x, तो x का वैल्यू निकालना हो तो d1 प्लस d2 बटे क्या आ जाएगा t2 आ जाएगा। और अगर यहाँ से आप देखिएगा, इसी को सॉल्व करने के लिए अगर y का वैल्यू पूछा जाए, इधर सॉल्व कर देते हैं, x माइनस वाई बराबर d1 और x प्लस वाई बराबर d1 और x माइनस वाई बराबर d2 दूरी तय करता हो और दोनों जगह tt टाइम लेता हो tt। तो अगर हमको y का वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ x का निकाले हैं, अगर वहाँ y का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x को घटाना होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये हट जाएंगे। इधर हो जाएंगे 2y इजिकल टू tt का एलसीएम लीजिएगा तो t हो जाएंगे और ऊपर में घट जाएंगे d1 माइनस क्या d2। तो y बराबर जो निकल जाएंगे d1 माइनस d2 अंडर रूट क्या आ जाएंगे, ये अंदर यहाँ पर हो जाएंगे 2t आ जाएंगे, क्या 2t आ जाएंगे। तो कभी भी अगर नाविक का चाल निकालना हो तो दूरी का योग बटे 2 इंटू समय, और y का धारा का वेग निकालना हो तो दूरी का अंतर बटे 2 इंटू टाइम। तो इसी चीज को एक बार हम लोग भाषा में लिख लेते हैं। नाविक की चाल बराबर दूरी का योग बटे 2 इंटू समय। तो ये रहा पहला। और यहां पूछा जाए धारा का वेग बराबर, तो हो जाएगा दूरी का अंतर बटे 2 इंटू समय। तो अभी हमसे पूछ रहा था धारा का वेग, तो धारा का वेग के लिए दूरी का अंतर लेना पड़ेगा। तो एक दूरी दिया हुआ था हमारे, एक जो डिस्टेंस था वह 12 था और एक और जो डिस्टेंस दिया हुआ था वह 9 था। 2 इंटू समय लेना है, तो समय वहां पर दिया हुआ था 2 घंटे का। तो इसको अगर काटिएगा तो ये हो जाएंगे 4, 9 में से 12 में से चल जाएंगे 9, तो 3 बचेंगे और यहाँ 4 से भाग लगा देंगे तो 0.75 किलोमीटर पर आवर। और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको नाविक का चाल पूछा जाता हो तो आप यहाँ दूरी का योग 2 इंटू समय से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में और नए लेक्चर के साथ। ये रहा टाइप 1 पार्ट 1 रहा नाव और धारा का। 2 3 4 टाइप में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।